सीरियल मन अति सुंदर में जहाँ हम देखने वाले हैं कि दिव्यम राधिका का हाथ रोक के कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, मैंने उसका जुगाड़ कर दिया और तुम यहाँ पर बैठकर खाना खाओ। राधिका कहती है कि दिव्यम जी, अगर बड़ी दादी देख लेगी ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली है। यहाँ पर दिव्यम ने बोला है कि मैंने सब शॉर्ट आउट कर दिया है। अब गोलू को साड़ी पहनाकर दिव्यम भेज देता है उस मोटे के पास, जहाँ पर गोलू कहता है कि मैं कहाँ फंस गया। उसके बाद गोलू जो है वो दिव्यम की बात सुनकर चला जाता है उसे खाना देने। अब जहाँ पर हम देखने वाले हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि आपने अपना राधिका जी अपने मुँह क्यों छुपाया हुआ है? तब गोलू को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिव्यम राधिका को खाना खाने के लिए बोलता है। उसके बाद राधिका नहीं सुनती, फिर दिव्यम कहता है अगर ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, अगर तुम सबको सच बता देती तो आज ये सब देखना नहीं पड़ता। उसके बाद दिव्यम बोलता है राधिका को कि तुम चुप रहो और यहाँ चुपचाप बैठकर खाना खाओ। उसके बाद राधिका खाना खाने लगती है। फिर दिव्यम कहता है कि तुम इतना जल्दी-जल्दी खाना क्यों खा रही हो? धीरे-धीरे खाओ, नहीं तो अटक जाएगा। और यहाँ पर गोलू कहता है कि ये लो खाना। अब जहाँ हम देखने वाले हैं कि जहाँ पर वो कहता है कि अरे तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी बैठ जाओ। यहाँ गोलू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सोचता है कि अपने मन में कि अगर दिव्यम भैया ने नहीं फँसाया होता तो मैं नहीं फँसता। दिव्यम क्या करता है कि गोलू को बोलता है कि तुम राधिका की साड़ी पहनकर तुम्हें उसके पास जाना होगा। उसके बाद गोलू कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए ज़रूर करूँगा, और तैयार हो जाता है। अब जहाँ सीरियल के अगले ट्रैक में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे गोलू बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करता नज़र आता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। और यहाँ पे बुआ दादी जो है वो घर के पीछे से खड़ी होकर देख रही होती है। वो कहती है कि अगर ये दोनों ऐसे ही साथ में रहे तो इनका मनमुटाव ख़त्म हो जाएगा और राधिका को लेकर वो चला जाएगा। यहाँ राधिका खाना खा रही होती है, तभी उसके गले में अटक जाता है, क्योंकि वो इतना फास्ट खाना खाती है कि उसे लगता है कि दादी बुआ आ ना जाए। दिव्यम कहता है कि स्लो खाओ, लेकिन राधिका नहीं मानती और सच में अटक जाता है खाना। और उसके बाद जब राधिका खाँसने लगती है तो दिव्यम उसके लिए पानी लेकर आता है। अब जहाँ हम देखने वाले हैं, जहाँ पर दादी बुआ आ ही रही होती है दिव्यम के कमरे में, लेकिन जहाँ कविता पीछे से रोक लेती है और दादी बुआ को कहती है दादी बुआ, ये मेरा पुराना फ़ोन है, ये आप यूज़ कर सकती हैं। तो दादी बुआ वहाँ से ही चली जाती है। फिर कविता जैसे लौटकर जा रही होती है, उससे राधिका की आवाज़ आती है और वो देख लेती है कि दिव्यम जो है वो राधिका को बैठकर खाना खिला रहा है। तब कविता सोचती है जब राधिका यहाँ पर है तो उस मोटे के पास कौन है? फिर ये पता करने के लिए वो चली जाती है। और जैसे ही गोलू बाहर निकलता है तो पूछने लगती है कविता, अरे तुम कौन हो? मतलब तुम कहाँ से आए हो? वो शॉक्ड हो जाती है और गोलू का जो मुँह ढका होता है वो हटा देती है और इतने में देखती है कि वो उसका ही बेटा होता है। अब यहाँ कविता का पूरा होश उड़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है गोलू के ऊपर कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर उसके बाद वो गोलू का हाथ पकड़कर घसीट कर सीधा लेकर जाती है दिव्यम के पास। यहाँ पर कहती है कि गोलू तुम यही सब करने के लिए आए हो? अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी। फिर गोलू को फटकार लगाती नज़र आती है और हाथ पकड़ के सीढ़ियों से खींच कर लेके जाती है दिव्यम के कमरे में और कहती है कि दिव्यम, ये तुमने मेरे बेटे का क्या हाल बना रखा है? ये तुम्हें जाना चाहिए, राधिका को बचाने के लिए तुमने मेरे बेटे का क्यों यूज़ किया? यहाँ पर जब सुजाता देखती है गोलू को तो हँसने लगती है और फिर कहती है कि कविता, ये तुम कैसी बात कर रही हो? इतना छोटे से बात पर इतना बड़ा बवाल क्यों कर रही हो? तब कविता कहती है कि अगर आपको इतना ही ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने बेटों को भेजिए ना। उसके बाद दोनों में बहुत ज़्यादा कहा-सुनी हो जाता है। यहाँ पर सुजाता खड़ी होके बस सोच रही होती है और जाती है उस मूर्ति के पास और उसे बहुत सारा पैसा देकर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ खाने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें यहाँ राधिका को घर से भगाने के लिए बोला है। उतने में दिव्यम आ जाता है, लेकिन सुजाता को लगता है कि दिव्यम ने सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, दिव्यम ने कुछ नहीं सुना होता है। अब जहाँ हम प्रोमो में देखने वाले हैं, जहाँ पर दादी बुआ सभी को एक-एक करके हार दे रही होती है और वो देखता है मोटा और कहता है कि इस हार को मैं चुरा लूँगा और उसके बाद राधिका के ऊपर सारा इल्ज़ाम आ जाएगा, तो राधिका को दादी बुआ घर से खुद ही बाहर निकाल देगी। अब क्या होगा सीरियल के अगले ट्रैक में, ये जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें।